वेलकम टू द क्लास नंबर 5 ऑफ ऑटोडेस्क सिविल 3D। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अलाइनमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं सरफेस के ऊपर, असेंबली कैसे बनाएंगे एंड कॉरिडोर हम कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अपनी पिछली क्लास में अगर आप देखें तो हमने कोई कट फिल दो सरफेसेस का कैलकुलेट किया था, प्रपोज्ड एंड एग्जिस्टिंग का, और उसके बाद हमने उसकी ये प्रोफाइल क्रिएट की थी। ठीक है, तो हम इसके ऊपर आज बात नहीं करेंगे। आज हम जाएंगे उस लेक्चर के ऊपर जो हमने क्लास नंबर 3 में क्रिएट किया था। तो यहाँ पे काम शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूँ या आपके नॉलेज को थोड़ा सा रिफ़्रेश करवा दूँ, ताकि जब हम इस पे ऑफिशियली काम स्टार्ट करेंगे तो आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल ना आए। अपनी क्लास नंबर 3 में हमने क्या किया था, .txt फाइल हमने इंपोर्ट की थी। ठीक है, उसके ऊपर हमने पहले पॉइंट्स को पॉइंट ग्रुप में कन्वर्ट किया, उसके बाद सरफेस क्रिएशन की। सरफेस क्रिएशन में हमारे पास मेजर माइनर कंटूर्स आ चुके थे, मींस के सरफेसिंग हो गई थी। उसके बाद हमने सरफेस को एडिट किया। सरफेस को एडिट हमने कैसे किया, स्लोप के केस में किया, स्लोप एरोज़ के लिए किया, एलिवेशंस के लिए किया, और जो वाटरशेड था। ठीक है, फिर उनके डेटा का एनालिसिस करने के बाद हमने ये डेटा टेबल जो कि लीजेंड की सूरत में हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिए थे। ठीक है, आप देख सकते हैं ये एलिवेशन का टेबल है, ये स्लोप एरो का, ये स्लोप टेबल है एंड ये डायरेक्शन टेबल है। तो ये सब करने के बाद हमारा जो एरिया था या जो हमारा प्रपोज्ड या एग्जिस्टिंग सरफेस था, हम इसे एग्जिस्टिंग ही कहेंगे क्योंकि एग्जिस्टिंग सरफेस के पॉइंट्स हैं ये। तो एग्जिस्टिंग सरफेस हमने मुख्तलिफ़ टाइप की जो इसके ऊपर जो हमने एनालिसिस परफॉर्म किए थे वो कुछ यूँ दिख रहा था। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि हमने अलाइनमेंट क्रिएट करनी है, अलाइनमेंट क्या होती है, फिर असेंबली हमने बनानी है वो क्या होती है, कॉरिडोर हमने प्लेस करनी है, और प्रोफाइल भी हमने जनरेट करनी है। तो ये सब चीज़ें हमने आज कवर करनी है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा, ये जितनी भी डिटेल्स हैं मैं इनको फॉर द टाइम बीइंग हटा देता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि हमें ये चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करेंगी। हमने क्या करना है, हमने पहले एरिया को सिलेक्ट करना है, सरफेस प्रॉपर्टीज़ एडिट में जाना है। ठीक है, और यहाँ पे जितने बल्ब हैं ऑरेंज कलर के, इनको हमने चेंज कर देना है स्काई ब्लू कलर में क्लिक के साथ। अब देखें, बॉर्डर, मेजर कंटूर एंड माइनर कंटूर, ये तीन हमने रहने देने। और अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने जो माइनर कंटूर था उनके जो लाइन टाइप थी उसको मैंने चेंज किया था। तो किसी भी मुश्किल से बचने के लिए मैं इसको वापस सेंटर कर देता हूँ जो होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या डेटा आ रहा है, पॉइंट्स हैं, पॉइंट के लेबलिंग है, मींस एलिवेशन हमें शो हो रही है। लेबलिंग में हर पॉइंट का एलिवेशन शो हो रहा है। मेजर एंड माइनर कंटूर अलोंग विद द बाउंड्री या बॉर्डर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि फॉर द टाइम बीइंग मैं ये जो पॉइंट्स हैं इनको मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, मैं एलिवेशंस रहने देता हूँ और पॉइंट्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि हमारा जो सरफेस है ये हमें क्लियर नज़र आए, रेदर देन के इतना जो डेटा है वो हमें शो हो रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर क्यों कर रहा हूँ मैं भी आपको बताता हूँ। पॉइंट ग्रुप में मैंने प्रॉपर्टीज़ में मैं एग्जिस्टिंग पॉइंट्स, अगर आपको याद हो जब हमने इंपोर्ट किया था तो उसको हमने ये नाम तब दिया था। इसको मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद मैं ये पॉइंट स्टाइल को नन कर देता हूँ और एलिवेशन ओनली ही रहने देता हूँ। एलिवेशन को भी आप नन कर सकते हैं, आपके पास सिर्फ मेजर माइनर कंटूर एंड बॉर्डर रह जाएगा।
लेकिन इसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये पॉइंट्स मैंने हटा दिए, एलिवेशन मेरे पास शो हो रहे हैं, ठीक है। पॉइंट्स जहाँ पे पॉइंट था उनकी एलिवेशन मुझे शो हो रही है, लेकिन पॉइंट मुझे शो नहीं हो रहे हैं। उसकी रीज़न ये थी, मेन रीज़न वो ये थी कि मैं अपने इस सरफेस को थोड़ा सा हल्का करना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं अलाइनमेंट ड्रॉ करूँगा तो ये मेरे सिस्टम को हैंग कर देगा, क्योंकि पॉइंट बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा अपनी सरफेस को हल्का किया। बाकी अलाइनमेंट क्या होती है, अब हम चलते हैं ऑफिशियली अपने आज के टॉपिक की तरफ। अलाइनमेंट क्या होती है? अलाइनमेंट आप ऐसे कह लें, द पोजीशन ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द रोड और हाईवे, ठीक है। आप अलाइनमेंट आपने देखी हो, अगर आप किसी सिटी के मैप को देखें और किसी स्पेसिफिक रोड को आप ट्रैक करें तो आपको एक स्पेसिफिक अलाइनमेंट नज़र आ रही होती है कि ये रोड यहाँ से पॉइंट ए से शुरू हुई है, यहाँ से सीधी गई है, यहाँ पे कर्व आया है, यहाँ से होते हुए इस तरीके से पॉइंट बी तक गई है। तो आप फॉर द टाइम बीइंग ये माइंड में रख लें कि अलाइनमेंट हम किसी एरिया के ऊपर उसी लाइन की तरह ड्रा करते हैं कि हमारी रोड इस तरीके से जाएगी। अब वो जो डायरेक्शन है वो हम कैसे डिसाइड करते हैं? ऑब्वियस सी बात है, ये हाइड्रोलिक के डिज़ाइन क्राइटेरिया मींस के जब आप सरफेस क्रिएट करते हैं तो उसके जो सरफेस आपके पास आते हैं, जैसे कि टोपोग्राफी या कंटूर्स, तो आप इन ड्राइंग्स को रीड करते हैं तो उसकी बेस पे मींस कि अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक रोड बनाना है तो शॉर्टेस्ट रोड हो, शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट हो, ठीक है। जो डिमोलिशन का काम है या लोगों के जो प्रॉपर्टीज़ को नुकसान है वो कम से कम हो, कोई इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है उसको कम से कम नुकसान हो, तो इन चीज़ों को देखते हुए एक अलाइनमेंट ड्रॉ की जाती है। उसके बाद उस पर एक प्रॉपर असेंबली प्लेस की जाती है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें कि किस तरीके से हम रूट सेलेक्ट करते हैं ये छोड़ दें, रूट मार्क कैसे करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ कि से ऑटोडेस्क सिविल 3D में हम अलाइनमेंट कैसे मार्क करते हैं, ठीक है। वो टॉपिक अलग है, वो एक लंबी चौड़ी थ्योरी है, कुछ स्टैंडर्ड्स और इन चीज़ों को देखते हुए रूट सेलेक्ट किया जाता है। अलाइनमेंट मैंने सेलेक्ट किया, अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन है अलाइनमेंट क्रिएशन टूल। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ अलाइनमेंट 01। डिस्क्रिप्शन में आप उसका नेम भी डाल सकते हैं। अलाइनमेंट 01 मैंने क्यों कहा, 1 से मतलब ये है कि अलाइनमेंट अगर मैंने इसी सरफेस के ऊपर ए से बी तक अलाइनमेंट को 1 कहा तो बी से सी से डी तक या बी से सी तक कोई तीसरी अलाइनमेंट भी हो सकती है, चौथी भी हो सकती है। तो इसलिए मैं इस तरीके से इसको लेके चलूँगा प्रॉपर नंबरिंग के साथ। मीन्स मेरे बात करने का मकसद ये है कि सरफेस के ऊपर एक से ज़्यादा अलाइनमेंट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं कह देता हूँ लोकल रोड ऑफ विलेज, ठीक है, ये मैंने कह दिया। अब यहाँ पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपके पास जनरल है एंड डिज़ाइन क्राइटेरिया। जनरल में हम अगर देखें तो साइट है, साइट हमने क्रिएट नहीं की तो इसलिए नन। अलाइनमेंट स्टाइल प्रोपोज्ड, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये हमारे पास प्रोपोज्ड है। अब एग्जिस्टिंग और प्रोपोज्ड के ऊपर मैंने पिछली एक पूरी वीडियो बनाई है, उसका मकसद ये था कि आपको प्रोपोज्ड वर्ड समझ में आ जाए, ठीक है। और बहाना मैंने बनाया था कट एंड फिल कैलकुलेट करने का, लेकिन मकसद ये था कि आपको ये प्रपोज्ड टर्म समझ में आ जाए। और हम इसको कर देते हैं ऑल लेबल अलाइनमेंट लेबल सेट ऑल लेबल। अब डिज़ाइन क्राइटेरिया में हम देखें तो स्टार्टिंग डिज़ाइन स्पीड 100 है। आप इसको जितनी भी स्पीड के लिए आपने रोड डिज़ाइन करनी है आप उस हिसाब से इसको यहाँ से 120 भी कर सकते हैं। मीन्स अगर कोई मेन रोड है किसी कंट्री की, जिस तरह मैं पाकिस्तान की बात करूं तो हमारे मोटरवे पे जो अलाउड लिमिट है छोटी व्हीकल्स के लिए, स्मॉल व्हीकल्स के लिए, वो 120 है। तो आप इस हिसाब से अपने रीजन के हिसाब से आप सेलेक्ट
कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना और इसको कर देना है ओके। जब आप ओके करते हैं तो अलाइनमेंट लेआउट टूल का एक ऊपर आपके पास एक टैब ओपन होता है। यहाँ पे हमने अगर इसे ओपन करें, टेंजेंट टू टेंजेंट नो कर्व, टेंजेंट टू टेंजेंट विद कर्व, कर्व एंड स्पाइरल सेटिंग। तो अगर हमारी अलाइनमेंट में कोई कर्व नहीं है तो हम पहले वाले ऑप्शन पे जाएंगे, अगर कोई कर्व है तो हम दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे, और अगर किसी किस्म का कोई स्पाइरल कर्व है तो हम यहाँ से उसकी सेटिंग वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जाऊँगा सेकंड ऑप्शन पे। अब सेकंड ऑप्शन पे मैं जब गया, ठीक है, ये इसने हैंग करना शुरू कर दिया सक्सेसफुली। मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको पहले जूम कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसी चीज़ से डर रहा था और मैंने पॉइंट्स भी हाइड किए थे क्योंकि मेरा लैपटॉप इतना हैवी नहीं है। अच्छा, अब ये देखें, मैंने यहाँ से लेट सपोज मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैं आया स्ट्रेट, और यहाँ से लेट सपोज मेरा जो रोड है वो इस डायरेक्शन में कर्व हो रहा है, फिर यहाँ से मेरा रोड सीधा जा रहा है, और डबल एस्केप करके मैं वापस बाहर आ जाता हूँ। अब अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है, ये था हमारा जो अलाइनमेंट है उसका स्टार्ट पॉइंट। डिज़ाइन स्पीड क्या है 100। ठीक है, अब अगर ये नीचे वाली चीज़ें आपको तंग कर रही हैं तो इसका पहले इलाज करते हैं, उसके बाद आगे हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये हमें डिस्टर्ब कर रही हैं। तो मैं इसको कह देता हूँ, हमने अलाइनमेंट मार्क करने के लिए हमें एलिवेशंस की ज़रूरत थी। अमूमन एलिवेशन देख के ही मार्क किया जाता है, लेकिन खैर हम इन डिटेल्स में भी नहीं जाते हैं। हाँ, अब देखें आपको क्या शो हो रहा है, आपको सिर्फ अलाइनमेंट उसके जो आरडीज़ हैं या उनके चैनिज कह लें, ठीक है, वो शो हो रहे हैं। यहाँ 0 यहाँ से रोड स्टार्ट हो रही है, डिज़ाइन स्पीड 100 है, स्टेशन 0+00। ठीक है, अगर आपने गौर किया हो तो अक्सर आपको अपने इलाकों में कहीं ना कहीं ये वैल्यूज़ स्टेशन 0+00 और ये चीज़ें नज़र भी आती हैं, तो वो यही आरडी मार्क की होती है सर्वेयर ने साइट के ऊपर। अब हम जाते हैं कर्व के ऊपर। कर्व के ऊपर जाते हैं तो हमें कर्व के स्टार्टिंग पॉइंट पे एक वैल्यू गिवन है जिसको पॉइंट ऑफ कर्वेचर कहते हैं। पीसी मींस पॉइंट ऑफ कर्वेचर, जहाँ से कर्व स्टार्ट हो रही है। तो वो किस आरडी से स्टार्ट हो रही है, 0+691.03। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये कर्व का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पे उसकी आरडी क्या है वो गिवन है। सिमिलरली पीटी मीन्स पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, कहाँ पे कर्व एंड हो रही है तो वहाँ का जो चैनेज है या आरडी है वो गिवन है। सिमिलरली यहाँ पे भी छोटा सा कर्व आया था तो इसलिए इसने यहाँ पे भी 3 हमें वैल्यूज़ दे दी हैं। तो जहाँ पे कर्व हैं उनके 3 पॉइंट्स आपको गिवन होंगे, पीसी पॉइंट ऑफ कर्वेचर, मिड पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, एंड ऑल दीज पॉइंट विल बी रिप्रेजेंटेड विद देयर चैनेज और आरडी। ठीक है, ताकि बेसिकली आरडी होती क्या है, हम अपने पूरे प्रोजेक्ट को ना एक नाम दे देते हैं एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर। तो आरडी जब हम कहते हैं लेट सपोज के 2+140, तो अब 2+140 पूरी अलाइनमेंट के अंदर और कहीं नहीं होगा, वो स्पेसिफिक यहीं पे होगा। तो जब आप साइट पे किसी को कहते हैं कि आरडी फलानी 2+60 या 2+060, तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट या ये एरिया। ठीक है, तो मेरे ख़्याल में ये आसान ही तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो ये आपकी आ गई अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है,
अब आपको इतना तो रिमाइंड कर लेना चाहिए कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि द पोजीशन ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द रोड और हाईवे। तो ये अपने रोड के लिए हमने एक सेंटर लाइन मार्क की है। मीन्स अगर रोड 4 लेन है तो 2 लेन्स इस साइड पे होंगे और 2 लेन इस साइड पे होंगे। ये एक सेंटर लाइन है, ठीक है। अब आपको क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट जो मैं स्टेप करने वाला हूँ उससे। अलाइनमेंट हमने बना ली, अब हमने असेंबली क्रिएट करनी है। असेंबली क्रिएशन करके ही आपको समझ आएगी। अभी मैं असेंबली 01 कहता हूँ इसे, क्योंकि ये अलाइनमेंट 1 के लिए हम असेंबली बना रहे हैं, तो इसलिए अलाइनमेंट 1 के रेसिप्रोकल असेंबली 1, ठीक है। लोकल रोड फॉर विलेज, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो असेंबली टाइप है अनडिवाइडेड क्राउंड रोड, ठीक है। क्राउंड आपके रोड की जो द मिड पॉइंट होता है वो थोड़ा सा राइज होता है, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ, जब ड्रेनेज पर्पस के लिए, रेन हो या वाटर या प्रेसिपिटेशन कोई भी, तो वो रोड की सरफेस पे ना रहे, वो फ्लश आउट हो जाए रोड की साइड्स पे। तो अनडिवाइडेड क्राउन, अनडिवाइडेड प्लेनर रोड, अनडिवाइडेड क्राउन रोड, डिवाइडेड क्राउन रोड, डिवाइडेड प्लेनर रोड। प्लेनर रोड मीन्स विदाउट क्राउन, ठीक है। रेलवे, आप रेलवे के लिए असेंबली बना रहे हैं या अदर। अब अगर इनमें से कोई भी मैं ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो जो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई असेंबली होगी वो आ जाएगी, लेकिन मैं आपको असेंबली कस्टमाइजेशन बताऊंगा। मींस हम असेंबली अपने हिसाब से कैसे बना सकते हैं वो आपको बताऊंगा। मींस कि हम एक मुश्किल वाले ऑप्शन पे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने अदर पे क्लिक किया, ऑल कोड्स, ओके। अब आप कहीं पे क्लिक कर दें, ये मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास आ गया आइकन, ठीक है। अब हम अगर देखें अपने होम के टैब पे पैलेट्स, ठीक है, ये पैलेट्स का है हमारे पास टैब। तो पैलेट्स में हम अगर देखते हैं ये वाला ऑप्शन, ये जो है टूल पैलेट्स, इस पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखें आपके पास है असेंबली, ये कॉमन असेंबलीज, इंटरसेक्शन, राउंड अबाउट, ठीक है। सेम आपके पास बेसिक में भी मुख्तलिफ चीज़ें, लेंस, लेन और लाइन में फ़र्क होता है। अगर आपने देखा हो रोड के ऊपर तो आपको वाइट लाइंस नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। थोड़े से डिस्टेंस के बाद वो खाली होता है, फिर लाइन होती है, फिर खाली, फिर लाइन। तो दीज आर कॉल्ड लाइंस, ठीक है। और साइडों पे आपको येलो रंग की एक कंप्लीट लाइन नज़र आती है। तो साइड की येलो लाइन और दरमियान की जो वाइट लाइन होती है, ठीक है, इसके दरमियान गाड़ी ने ट्रैवल करना होता है, ठीक है। तो जिसके अंदर गाड़ी ट्रैवल करती है दिस इज़ कॉल्ड लेन, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। लाइंस जो येलो रंग की होती है, जो कि रोड के अमूमन साइड पे होती है, और वाइट रंग की आपने देखी होती है जो कि रोड के दरमियान में थोड़े से पोर्शन को वाइट किया होता है, फिर खाली, फिर वाइट, फिर खाली। तो दैट इज़ बेसिकली लाइन, ठीक है। अब येलो और वाइट के दरमियान एक एरिया होता है, एक पाथ होती है जिसके अंदर गाड़ी ने ट्रेवल करना होता है। तो जहाँ गाड़ी ट्रेवल करती है उसे कहते हैं लेन, LANE। और जो वाइट और येलो कलर की होती है दिस इज़ कॉल्ड लाइन, LINE, ठीक है। तो ये आपके पास लेंस की कैटेगरीज आ रही हैं। फिर ये शोल्डर्स हैं जो रोड के साइड्स पे होते हैं, ठीक है। ये आपके पास आ जाते हैं जी मीडियंस, कर्ब्स, डे लाइट, ये सारा काफ़ी डिटेल के अंदर आपके पास ये अवेलेबल होती हैं। तो हम जाएंगे बेसिक में क्योंकि हमने क्रिएट करना है।
तो हम लेते हैं बेसिक लेन। बेसिक लेन मैंने लिया। अब इसके पैरामीटर्स में मैं जाऊं तो साइड है राइट, मीन्स अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो वो इस साइड पे आएगा, राइट साइड पे। विड्थ, अब लेन विड्थ भी होती है, मैंने आपको लेन तो समझा दिया, ठीक है, कि जिसके अंदर गाड़ी ने ट्रेवल करना है तो वो कितनी वाइड होगी, उसकी विड्थ कितनी होगी। स्टैंडर्ड तो 3.5 मीटर होता है, यहाँ पे 3.6 है, कोई मसला नहीं, 10 डेसी ज़्यादा है। अच्छा, मैं इस पे करता हूँ जी यहाँ पे क्लिक। मैंने क्लिक किया, एक लेन मेरा मार्क हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ 2 लेन रोड हो, तो ये मेरे पास दूसरा लेन मार्क हो गया। अब हमने यहाँ पे इसके शोल्डर देना है, ठीक है, शोल्डर देना है तो हम करते हैं बेसिक शोल्डर। अब बेसिक शोल्डर देखें, साइड राइट है, विड्थ 0.900 है, डेप्थ आप चेंज कर सकते हैं, डेप्थ मींस थिकनेस, ठीक है, ये जो थिकनेस आपको शो हो रही है ना स्क्रीन पे, वो इसकी बात कर रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको कॉर्नर पे मार्क कर देता हूँ। अब इसके बाद मैंने कर्ब एंड गटर मार्क करना है, ठीक है, तो वो मैं यहाँ से करूँगा, बेसिक कर्ब एंड गटर, जो कि आपको नज़र आते हैं रोड के साइड पे, जो प्रोटेक्शन के लिए लगाए होते हैं कि कोई गाड़ी खुदा न खास्ता अगर रोड फेल वगैरह, ब्रेक फेल वगैरह हो जाए तो हाईवे से नीचे ना गिर जाए। या बैरियर्स भी साइडों पे गिवन होते हैं, बैरियर्स जिसमें पाकिस्तान में मेन रोड्स के ऊपर ज़्यादातर कंक्रीट के NJB बैरियर्स लगे होते हैं, जैसे न्यू जर्सी बैरियर कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास आ गया आपका कर्ब साइड पे जो रोड के होता है। अब नेक्स्ट चीज़ हमने मार्क करनी है बेसिक साइड वॉक, ठीक है, तो वो ये है हमारे पास। हमने जब बेसिक साइड वॉक पे क्लिक किया तो ये उसके पास हमारी सारी जो पैरामीटर्स हैं वो नज़र आ रही हैं हमें स्क्रीन पे। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना चाहें कर सकते हैं, किसी भी पैरामीटर को चेंज करना है तो। अब यहाँ पे मैंने अगर रोड बना ली तो रोड की साइड्स भी होती है ना, जहाँ आप अगर कह लें कि जो रोड जब आप बनाते हैं तो उसको ड्रेनेज के लिए आपने एक प्रॉपर उसको एक स्लोप दी होती है रोड के साइड पे, अगर आपने देखा हो, ठीक है। तो बेसिकली उसका मकसद ये होता है कि जो रेन वाटर है वो इजीली रोड के ऊपर से निकल जाए। अब रोड और इसका पानी तो यहाँ पे जमा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से फिर जो है ना वो नीचे पाइप्स वगैरह आपने देखे होंगे, यहाँ पे पाइप्स वगैरह होते हैं जो कि यहाँ से सीधे जो रोड की साइड होती है उनके ऊपर गिरते हैं। अमूमन आपने रोड की इन्हीं साइड्स के ऊपर स्टोन पिचिंग देखी होती है जिसको रिप रैप कहते हैं, ठीक है। तो वो हम कैसे, वो हम बेसिक यहाँ पे बेसिक साइड स्लोप, ठीक है, कट डिच। अब ये देखें इसके पैरामीटर बहुत सारे होते हैं। ये अब साइड राइट है, इंक्लूड डे लाइट लिंक, अब कट स्लोप, फिल स्लोप, फॉर स्लोप, ठीक है, ये सारे पैरामीटर्स होते हैं। अगर इनमें से आपके पास काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं, ठीक है, अगर इनकी मैं डिटेल्स बताना शुरू कर दूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको इनकी सारी तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी। आप यहाँ से पहले इनको कस्टमाइज़ करें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, नहीं तो ये भी एक स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो करते हुए ये पैरामीटर्स यहाँ पे मार्क किए होते हैं। ये मैंने मार्क कर दिया। अब देखें, कट स्लोप, लेआउट मोड, फिल स्लोप, लेआउट मोड, ठीक है, जो भी स्लोप के रेशोज़ हैं वो सारे डिफ़ाइन करने के बाद ही ये इस तरीके से आपको नज़र आएगा। अच्छा, अब सेम यही जो पार्ट्स हैं वो हमें लेफ़्ट साइड पे भी चाहिए, तो बजाय इसके कि हम लंबे चक्रों में पढ़ें, डबल एस्केप करें, कमांड से बाहर आएँ, इनको आप करें सेलेक्ट करें। यहाँ पे आपके पास, एक मिनट इसको मैं करता हूँ क्रॉस, यहाँ पे आपके पास मिरर का ऑप्शन है, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब मैंने इसको क्यों नहीं मिरर किया, वो इसलिए कि
इसका जो है ना मसला हो जाना था, जो कि फिर आपसे एडजस्ट नहीं होना था, तो इसलिए इसको भलाई इसी में कि हम एक बार मार्क कर लें लेफ़्ट करके। ठीक है। अच्छा, तो ये आ गई आपके पास असेंबली। अब अलाइनमेंट क्या थी? द पोजीशन ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द रोड और हाईवे। असेंबली क्या है? वो ये है। मैं आपको बार बार फोकस इसलिए इन दो चीज़ों पे करवा रहा हूँ क्योंकि एक तो ये इम्पोर्टेंट है, दूसरा मैं ख़ुद भी इन चीज़ों में बड़ा कंफ्यूज रहा था, असेंबली और अलाइनमेंट और फ्ला और डिमका। तो इसलिए मैं आपको इनको ये ज़रा फोकस करवा रहा हूँ ताकि आपको उस टाइप की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये आपने कर लिया असेंबली क्रिएशन का काम। अब हम चलते हैं फाइनल स्टेप के ऊपर। हमने यही असेंबली मार्क करनी है अपनी अलाइनमेंट के ऊपर। ठीक है, कि मतलब जो हमारी रोड की अलाइनमेंट है उस तमाम को हमने इस शेप में लेके जाना है। मींस के वो जो रोड है वो तो एक सेंटर लाइन है, वो बेसिकली इन कंपोनेंट्स को कैरी करेगी, आप ऐसे कह लें। ठीक है, जिसमें दो लेंस होंगी, कर्ब एंड गटर होगा और शोल्डर होगा और एट द एंड हमारे पास साइड स्लोप्स होंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करना है? हमने क्रिएट करना है कॉरिडोर। पहले हम इसको करते हैं ख़त्म। कॉरिडोर आपके पास होम के टैब में क्रिएट डिज़ाइन में प्रोफाइल के नीचे आएगा, लेकिन उससे पहले हमने एक और काम करना है। असेंबली तो हमने क्रिएट कर ली, ठीक है। अब हमने करनी है प्रोफाइल। प्रोफाइल क्या होती है हमने अपने पिछले लेक्चर में भी बात की, यहाँ पे फिर कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा रिवाइज़ हो जाए। वो असेंबली वो प्रोफाइल हमने क्रिएट की थी कट फिल एरिया को देखने के लिए। ये हम क्रिएट करेंगे अपनी जो अलाइनमेंट लाइन है उसकी प्रोफाइल को देखने के लिए। अब अगर आप देखें तो स्क्रीन पे मुझे इस वक्त दो चीज़ें नज़र आ रही है, लेंथ और विड्थ। तीसरी चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही। तीसरी चीज़ कौन सी है जो बहुत इम्पोर्टेंट है? वो है एलिवेशन। ठीक है, अब अगर मैं इसके ऊपर इस कॉरिडोर भी मार्क कर लेता हूँ, मींस के कॉरिडोर के थ्रू हम इस पे असेंबली मार्क कर देते हैं, तो हमें इसकी विड्थ नज़र आएगी रोड की और लेंथ उसकी ये है। लेकिन उसकी किस आरडी या किस पॉइंट पे उसकी क्या हाइट है वो हमें प्रोफाइल में नज़र आएगी। प्रोफाइल में कॉरिडोर से पहले इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कॉरिडोर में हमने प्रोफाइल बतानी होती है। ठीक है, तो मैं क्रिएट प्रोफाइल, तो ये देखें किसकी प्रोफाइल हमें चाहिए, अलाइनमेंट 1 की। ठीक है, स्टार्ट 0 0 है और एंड है जो हमारे अलाइनमेंट की एंडिंग पॉइंट है ये यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये 2 + 579.37। ठीक है, तो ये देखें ये भी वही बता रहे 2 + 579.37। ठीक है, कि आपको प्रोफाइल इस कंप्लीट अलाइनमेंट की चाहिए। आप यहाँ से अपने हिसाब से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक पोर्शन की चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे कंप्लीट चाहिए। तो मैं इसको सेलेक्ट करके इसको ऐड कर देता हूँ और इसको मैं करता हूँ ओके। ओके होने के बाद आपने अब करना है ड्रा इन व्यू। पहले आपने एग्जिस्टिंग प्रोफाइल सेलेक्ट की, ओके किया, फिर आप प्रोफाइल पे गए और फिर ड्रा इन व्यू किया। अब ये देखें जनरल इंफॉर्मेशन, तो सेलेक्ट अलाइनमेंट। ठीक है, प्रोफाइल व्यू नेम, तो हम इसको कह देते हैं प्रोफाइल 01। डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं वही जो मैं दे रहा हूँ, लोकल रोड फॉर विलेज दे देते हैं, लोकल रोड फॉर विलेज। ओके, नेक्स्ट।
ऑटोमेटिक जो रेंज उसने सेलेक्ट की है वो रखना चाहते हैं आप, यूज़र स्पेसिफाइड, वही बात जो मैं आपको कह रहा था कि किसी स्पेसिफिक पोर्शन का प्रोफाइल देखना है तो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। नहीं, हमें कंप्लीट चाहिए। नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखें, बैक पे मैं जाके आपको दिखाता हूँ। ये मिनिमम एलिवेशन हमारे पास 104.75 है और मैक्सिमम 185.98 है। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमने कोई हैच वगैरह भी नहीं दिखाना, ठीक है। हमने सिर्फ एलिवेशन जो प्रोफाइल है वो दिखानी है। तो क्रिएट प्रोफाइल इन व्यू, आप कहाँ पे शो करवाना चाहते हैं, तो मैं इसको इस साइड पे शो करवा देता हूँ। ये देखें, ये आपके पास प्रोफाइल आ चुकी है। जूम करें, ये देखें, ये आपकी रोड, ये है हमारा एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, 00, ये 00 मीन्स इस तरफ से हमारी रोड स्टार्ट हो रही है, जिसका एलिवेशन 154 है। इस तरीके से रोड ऊपर जा रही है, नीचे नीचे नीचे, और फिर हमारी रोड इस तरीके से आके एंड पॉइंट पे आती है, जिसका एलिवेशन कितना है, टू बी एग्जैक्ट तो 120.78 या 120.78, ठीक है। तो लेंथ विड्थ हमें यहाँ से सरफेस से नज़र आ जाएगी, और थर्ड जो एलिवेशन है वो हम प्रोफाइल से देख सकते हैं। तो हो गया। अब हमारे पास असेंबली तैयार है, अलाइनमेंट मार्क्ड है, प्रोफाइल हमने जनरेट कर ली। तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, कॉरिडोर। कॉरिडोर पे हम गए, हमने इसको भी कॉरिडोर 1 कह दिया। अब आप देख रहे हैं अलाइनमेंट 1, प्रोफाइल 1, असेंबली 1, कॉरिडोर 1। तो इससे क्या साबित हुआ, इससे साबित ये हुआ कि इसी सरफेस पे अगर कोई दूसरी अलाइनमेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, अलाइनमेंट 2, प्रोफाइल 2, असेंबली 2, कॉरिडोर 2, ठीक है। कॉरिडोर स्टाइल बेसिक है, बेसिक ही है। अलाइनमेंट एंड प्रोफाइल, बेसलाइन टाइम, अलाइनमेंट एंड प्रोफाइल, फीचर लाइन हमने अलाइनमेंट एंड प्रोफाइल सेलेक्ट रखना है। अलाइनमेंट हमने कौन सी, ये बनाई ही हमने एक है, तो यहाँ पे अलाइनमेंट। और प्रोफाइल, ये देखें, प्रोफाइल हमारे पास एग्जिस्टिंग सरफेस, ठीक है। असेंबली, असेंबली हमने ये लेनी है। वंस अगेन यहाँ पे अलाइनमेंट की बात हुई, यहाँ पे असेंबली की बात हो रही है, ठीक है। तो अलाइनमेंट 1, असेंबली 1। टारगेट सरफेस, एग्जिस्टिंग सरफेस, ओके। अब यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी या टारगेट वगैरह एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें कह रहे हैं कॉरिडोर प्रॉपर्टीज़, रीबिल्ड द कॉरिडोर डेफिनेशन हैज़ बीन मॉडिफाइड एंड नीड्स टू बी रीबिल्ड, व्हाट यू वांट टू डू। हम रीबिल्ड करना चाहते हैं, तो हमारी जो कॉरिडोर है, अगर आपने देखा हो यहाँ पे एक लाइन चल रही थी, वो कंप्लीट हो जाए तो इसको कर दें ओके। ओके करने के बाद आप जाएं तो ये देखें आपकी कॉरिडोर मार्क हो चुकी है, ठीक है। उसी सेंटर लाइन के ऊपर जो असेंबली हमने क्रिएट की थी वो उसने थ्रू आउट मार्क कर दिया, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, ठीक है। तो अब ये कम्प्लीटली हर आरडी के ऊपर 2 लेन, ठीक है, 2 लेन जो शोल्डर बनाया था या कर्ब एंड गटर एंड वॉकवे बनाया था, साइड, वो सारी थ्रू आउट उसने अप्लाई कर दी है, ठीक हो गया। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने 4 चीज़ें कवर की। 4 चीज़ें क्या कवर की, नंबर 1 असेंबली, नंबर 1 अलाइनमेंट, नंबर 2 असेंबली, नंबर 3 प्रोफाइल, नंबर 4 कॉरिडोर, ठीक है। कॉरिडोर क्रिएट करके हमने उसके ऊपर असेंबली प्लेस कर दी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी इंशाल्लाह। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगहबान।